राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो अगेन मैं फुल मून के मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मुझे ड्रीम के माध्यम से चैनल हुए। ये जो फुल मून की एनर्जी है, ये जो इस मंथ की, जून मंथ की एनर्जी है, जो 369, जो 669 और जो 969 का जो ये पोर्टल है, ये बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट लेकर आ रहा है एनर्जी में। रिलीज़ करने के मैसेज आपको मिल रहे हैं। कुछ भी है, चाहे आपका कार्मिक पैटर्न है या कोई कार्मिक पर्सन है या आपके खुद के कार्मिक थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो एक लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, उन सभी को रिलीज़ करने के मैसेज आप सभी को मिल रहे होंगे। ये जो वीडियो है, इसके अंदर कुछ डिवाइन फेमिनिन के लिए ये मैसेज बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कम से कम 3 या 4 साल से वो मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं और उन्हें जर्नी के बारे में पता है। सो यहाँ पर जो मैसेज आया है, जो डिवाइन ने मैसेज कन्वे करने के लिए बोला है ड्रीम के माध्यम से, हमने इसे बहुत बार कंफर्म किया कि क्या ये कलेक्टिव के लिए है। पहले तो मेरे पास जो सेशन आ रहे थे, वो भी उनको जो मैसेज मिल रहे थे, तो उसके अंदर भी वूम्ब हीलिंग को लेकर, सैक्रल चक्र को की हीलिंग को लेकर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। उसके बाद कुछ पर्सनल भी जो सोल्स हैं, वो जो हमसे कनेक्ट हुई, तब ये मैसेज आए। तो ड्रीम के माध्यम से भी जब डिवाइन ने हमें ये बताया कि ये सैक्रल चक्र की हीलिंग का, वोम्ब हीलिंग का, मदर हीलिंग का जो मैसेज है, एंसेस्टर जो हीलिंग है मदर की साइड से, तो वो आपको हील करने के इस फुल मून पर रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, आपके असेंशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके यूनियन के लिए। तो ये जो वीडियो है, ये एक डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है उसको लेकर नहीं है। ये जस्ट वीडियो है जो डिवाइन ने हमें बोला है कि हीलिंग के लिए कई बार क्या होता है ना, कि हम अपनी जर्नी में चल रहे होते हैं पर इतना कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हमें क्या रिलीज़ करना है। जैसे मैसेज में मिल रहे होते हैं कि जो पैटर्न है वो रिलीज़ कीजिए, या फिर जो आपको पीछे की तरफ खींचे रिलीज़ कीजिए। तो ये जो एक डायरेक्ट मैसेज है, जहाँ रिलीज़ क्या करना है, जहाँ हील क्या करना है, तो वो डिवाइन ने बताया है। और जो भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे, डेफिनेटली ये मैसेज उन सभी के लिए होगा। सो चाहे आप जर्नी में किसी भी स्टेज पर हैं, सो अगर आप अभी अवेकन ही हुए हैं या आपको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वुम्ब हीलिंग के रिगार्डिंग। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि कैसे आप सैक्रल चक्र की या वुम्ब हीलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम पहुंचते हैं अपने ड्रीम में कि क्या ड्रीम आया। सो ड्रीम में हमने देखा कि एक जो डीएफ है, वो अपनी मम्मा के साथ में, अपने बच्चों के साथ में कहीं गई हैं, अपने हस्बैंड के साथ में, फैमिली के साथ में कहीं गई हैं, और उनको अपनी मम्मा को छोड़ना है उनके घर पर। सो जो उनकी मम्मा का घर है, वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ ना गाड़ी नहीं जा सकती है, तो वहाँ पैदल ही थोड़ा सा जाना पड़ता है। सो वो सोचते, रात बहुत हो रही होती है, तो उनकी मम्मा कहती है कि चलो मुझे आप यहीं उतार दो और मैं यहाँ से पैदल चली जाऊँगी। तो उनको उतार दिया जाता है थोड़ा गली के बाहर, और जब वो चल रही होती हैं, उनसे चला नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा पेन है उनके लोअर बॉडी पार्ट में। सो वो चल रही हैं धीरे धीरे। वहाँ डीएफ जब देखती है कि नहीं, उनसे नहीं चला जा रहा है उनकी मदर से, तो वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि आप उनको बोलो कि क्या कहते हैं, आप उनको वापस लेकर आओ और हमसे जितना हो पाएगा अंदर तक जाने का हम करेंगे, और बाद में मैं इनको आगे घर तक ड्रॉप कर दूँगी इनके साथ जाकर, क्योंकि मम्मा से चला नहीं जा रहा है। सो मम्मा को दोबारा गाड़ी में बिठाया जाता है और फिर जैसे जहाँ तक भी जाया जाता है पहुँचते हैं। तो कुछ ही स्टेप्स दूर पर पहुँच जाते हैं गाड़ी लेकर। तो जब पहले मम्मा उतरती है जब गाड़ी से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना नाला जैसा होता है, जिसके अंदर बहुत सारी गंदगी होती है। तो जब मम्मा को उतारती है वो डीएफ, तो जैसे एक वो सीमेंटेड एक बना नहीं देते हैं, एक पत्थर बना देते हैं उस नाले को क्रॉस करने के लिए, फिर एक छोटी सी गली स्टार्ट होती है। तो ऐसा करके है, गाड़ी भी जो खड़ी होती है वो भी उस नाले के थोड़ा साइड में ही खड़ी होती है, पर वो नाला इतना चौड़ा होता है कि वो पत्थर है एक पर, और
गली में आगे कुछ भी नहीं, कोई नाला नहीं है, कुछ गंदगी नहीं, बट गाड़ी के जस्ट आगे ही वो इतनी गंदगी जिसके अंदर मतलब काला बिल्कुल पानी इस टाइप का। तो मम्मा को तो वो उतार देती, मम्मा उस पत्थर पर खड़ी होती है। तो डीएफ को ये नहीं पता होता है कि भाई इधर कोई नाला है या यहाँ पर वो गिर जाएगी। और वो सोचती है कि ये जो मतलब नाला भी कैसे जैसे पॉलीथीन पड़ी होती है ना, मतलब इस टाइप का वो था, पॉलीथीन है, प्लास्टिक्स है। तो वो सोचती है कि नहीं ये नाला नहीं है, ऐसे समथिंग कुछ है। तो वो सोचती है कि मम्मा को पत्थर पर उतार देते हैं और जैसे ही स्टेप रखती है वो पूरे नाले में गिर जाती है जो डीएफ है। सो डीएफ जब गिर जाती है तो वो उसकी मम्मा उसको मतलब जैसे कैसे करके वो उतारते हैं, निकलते हैं। तो उसमें से कोई भी जितने भी फैमिली मेम्बर और गाड़ी में बैठे होते कोई हेल्प नहीं करता है कि वो मतलब उनको निकाले, बट वो फटाक से इतना फटली जैसे वो गिरती हैं वैसे ही उसकी मम्मा निकाल लेती है उनको बाहर। और वो डीएफ बिल्कुल मतलब गंदे कपड़ों में हो जाती है, बहुत स्मेली सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ ही स्टेप पे घर होते हैं, घर पहुंचते हैं वो लोग। वहाँ उनकी मम्मा उनको जस्ट नल लगा होता है, वहाँ पानी चलाती है उसकी मम्मा और जो बकेट फिल करती है और उसको अपनी जो डॉटर है उसको, जो डीएफ है उसको नहलाती हैं और क्लीन करती हैं सारा उनका जो भी कपड़े हैं। तो यहाँ जो एक अलग ही चीज़ थी, देखती है डीएफ की, अरे मम्मा से तो चला नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा पेन था, ये पेन कहाँ गया। मम्मा ने बकेट भी भरी है, वो भी नल चलाकर। और वो जो इतना गंदा जो नाला है उसमें से कितनी स्मेल आनी चाहिए, सो वो स्मेल भी नहीं आ रही है और वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब वो इतनी क्लीन हो गई जैसे कि वो गिरी ही नहीं थी नाले में। सो वो कहती है मम्मा ये क्या मिरेकल हो गया, मतलब मैं तो बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि नाले में गिरी हूँ। और वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है अच्छे से और कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। देखती मम्मा भी बिल्कुल अच्छे से है और बिल्कुल खुश है, उनका जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो खैर वो डीएफ अपने घर वापस आ जाती है, तो तभी हमारी आँख खुल जाती है। सो ये जब हमने मैसेज, देखो आप जब भी कभी देखते हैं तो ड्रीम ना बिल्कुल एकदम सटीक आते हैं, तो इसको बिल्कुल डिकोड करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर कोई नहीं डिकोड कर पाता है तो इसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ है कि यहाँ जो वुम्ब हीलिंग हुई है वो एक डीएफ ने ही जो भी बिलीफ पैटर्न थे या जो भी स्टक एनर्जीज थी, जो लैकिंग की एनर्जीज थी, तो डीएफ ने उसको हील किया। डीएफ को डूबना पड़ता है, फील करना पड़ता है, तभी तो आप एक डीएफ हैं, है ना। तो आप कैसे वूम्ब हीलिंग, जब आप सैक्रल चक्र की हीलिंग करते हैं, वूम्ब हीलिंग करते हैं, तो आपकी मदर के जो वूंड्स हैं, जब वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी कभी पास्ट में, या आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, या आपकी नानी नहीं कर पाई थी, है ना। तो ये जो हीलिंग है ये एक पीछे तक जितना आप जा सकते हैं, एंसेस्टर जो फीमेल फिगर है ना, तो उनकी सबकी हीलिंग है यहाँ पर कि कैसे एक डीएफ को वो डार्क नाइट सोल में वो डाला इसलिए ही जाता है ताकि वो हील कर सके। और ये फुल मून भी इसलिए ही है। अगर आपका इस टाइम पर अपनी मदर के साथ में कोई भी इशू चला है या कुछ सरफेस हुआ है, वो इसलिए ही आया है ताकि आप अब उस चीज़ को समझें, जानें। कहते हैं कि फील करने से हील होता है। यस, डेफिनेटली फर्स्ट जो स्टेज होती है वो यही होती है कि आप फील करेंगे और फिर हील करेंगे। पर जब जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपकी अवेयरनेस, आपका कॉन्शियसनेस, इसके थ्रू इसके मीडियम से आप हीलिंग करते हैं। तो जो भी जर्नी में जिस भी स्टेज पर है, अगर आपको मैसेज है कि आपको फील करना है, लाइक आप लग रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी ट्रिगर मुझे मिल रहा है मुझे सहना पड़ेगा, सो उसको आप फील करें, डिवाइन को सरेंडर करें और मेडिटेशन करके इस हीलिंग को होपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा आप हील कर सकते हैं। ठीक है। जो डीएफ थोड़ा और इनर वर्क करके आगे बढ़ी हैं, जिनको हीलिंग टेक्निक्स आती हैं, वो रेकी के द्वारा भी हील कर सकती हैं। सो अब यहाँ पर इसी ड्रीम को और भी कंफर्म किया डिवाइन ने दूसरे ड्रीम के साथ में, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये मतलब आई थिंक ये कलेक्टिव के लिए नहीं है, या फिर ये कोई मैसेज शायद ऐसे ही आ गया। कई बार होता है ना, डीएफ सोचती है। तो ऐसे ही हम दोबारा सोए और हमने कहा कि अगर ये कलेक्टिव के लिए है डिवाइन, और ये वुम्ब हीलिंग जो करनी है, ये जो फेमिनिन है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उसको अपने लिए है या मतलब किसके लिए, कैसे है, ये सिर्फ मम्मा की हीलिंग करनी है या क्या है, इसको और डिटेल में मुझे बताया जाए। तो एक और जो ड्रीम आता है तो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ड्रीम आता है कि एक फैमिली है जिसके अंदर एक फादर है और बच्चे हैं, किड्स हैं।
उधर कोई ममा नहीं है, और वो जो फादर है वो ध्यान रख रहे हैं अपने बच्चों का, और बच्चे हैं ज़्यादा छोटे नहीं हैं, थोड़ा अच्छी एज के, 18-19 एज की, ठीक है। सो वहाँ एक डीएफ भी है जिसकी एज 18 या 19 है। अब वहाँ पर एक क्रो आता है, तो जो क्रो है एक वहाँ पर उनके जो बैल्कनी एरिया में वहाँ पर बहुत सारी आइस रखी होती है किसी चेयर के नीचे। अब आइस रखी होती है, बहुत ज़्यादा आइस, तो वो क्रो आता है, बार बार उस आइस पर बैठता है और फिर उड़ जाता है, आता है फिर उस आइस पर बैठता है फिर उड़ जाता है। तो ऐसा ऐसा ये प्रोसेस चल रहा है जिसको सारे के सारे जो घर के मेंबर्स हैं वो सभी देखते हैं कि अच्छा ये भी क्रो आ रहा है और उड़ जा रहा है, तो इट्स ओके, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। तो दोबारा से जब डीएफ का इस पर ध्यान जाता है तो देखते हैं कि वो जो क्रो है उसके मुंह में आइस है और वो क्रो वहाँ पर चिपक गया है, उस आइस ने, मतलब वो वहाँ फ्रीज हो गया है कम्प्लीटली। सो ये बहुत ही दर्दनाक वाली जो एक सिचुएशन थी। और उसके बाद वो जो डीएफ है उसको बड़ी मुश्किल से क्रो को ऐसा उठाती है और फिर किचन में लेकर जाती है, वहाँ पर उसको वो पानी डालती है, तो पानी डालते ही उसके जो चोंच में से वो जो बर्फ़ का टुकड़ा है क्रो के मुंह में से वो निकल जाता है, और वो जो क्रो है एकदम से उठकर पानी पीने लगता है, तो मुंह खोलता है बार बार पानी पीने के लिए। तो वो डीएफ उसको पानी पिलाती है, जैसे ही वो पानी पिलाती है तो देखती है वो जो क्रो है वो एक लेडी में बदल जाती है, और वो लेडी जो भी होती है वो भी एक 19 या 20 साल की एक लड़की के रूप में वो क्रो हो जाता है। और फिर उसके बाद में वो क्रो इतना एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो जो एक और जो डीएफ बन जाती है वो इतनी एक्टिव हो जाती है कि वहाँ पर फिर वो एक मतलब जैसे होली खेलते हैं ना बहुत सारे कलर्स के साथ में, वो खेलना शुरू करती है इधर उधर, जॉय जैसे जॉय की एनर्जी होती है ना, इधर उधर भागना शुरू करती है, जॉय की एनर्जी होती है, होली के कलर्स वहाँ पर होते हैं। वो जो दोनों डीएफ हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं, और वो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके साथ में होली खेलते हैं, पर उन दो डीएफ का एक अलग ही चल रहा होता है होली का, एक दूसरे के ऊपर रंग डालना, जिसमें बहुत ही हैप्पीनेस वाला जो ये ड्रीम था। तो ये जो ड्रीम है तो आपको भी पता होगा, जब क्रो हमें दिखता है तो ये एक एंसेस्टर की चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी आपका इंट्यूशन का बढ़ना होता है। जब ये भी है एक वुम्ब हीलिंग, ये भी एक सैकल चक्र की हीलिंग है, फेमिनिन एनर्जी की हीलिंग के बारे में बताता है। तो उसी ड्रीम से अगर मैं इसको रिलेट करती हूँ या जोड़ती हूँ तो यहाँ सिंपल एक ही मैसेज आता है कि आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी फेमिनिन साइड की जो हीलिंग है वो इस ड्रीम के माध्यम से होनी है। यहाँ मुझे नंबर दिखा अभी 1 2 3 4, क्योंकि जब हम ऐसे मैसेज चैनल कर रहे होते हैं या ड्रीम स्टेट में जाते हैं तो उधर ही पहुंच जाते हैं, तो वीडियो पर हमारा ध्यान नहीं होता। तो ये जो ड्रीम थे तो यहाँ साफ है कि हमें क्या हीलिंग करनी है। तो इस फुल मून पर 369 जो गया है, ये जो मंथ है आप भी जानते हैं कि ये 6-9 का पोर्टल है। फेमिनिन एनर्जी का एक्टिव होना, आपकी क्रिएटिविटी का एक्टिव होना, आपकी उस केयरिंग नर्चरिंग एनर्जीज में आना, एक एग्जाम्पल सेट करना यूनिवर्स में कि डिवाइन फेमिनिन क्या होती है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वुंड को हील नहीं करेंगे, तो वो जो डिवाइन फेमिनिन का जो ऑरा है, वो जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जैसे वो कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो पहले अपनी हीलिंग कीजिए, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन सी एज ग्रुप की आपने हीलिंग करनी है, क्योंकि ये जो हीलिंग है अब इसके अंदर और भी जब हमने डिवाइन से कनेक्ट किया तो ये हीलिंग उन डीएफ उस एज ग्रुप की है जब डीएफ 18-19 में होती है। उनका जो स्मॉल वर्जन है, इनर चाइल्ड नहीं होता, इनर चाइल्ड से जो बड़ा है, जो उनका टीनेजर ग्रुप है, ठीक है, उस टाइम की जो हीलिंग में भी आपकी मदर जहाँ एक्सप्रेस करना है वहाँ उन्होंने नहीं किया है, जहाँ चीज़ों को उनको बोलना था तो वहाँ नहीं किया गया है, उनको दबाया गया है, या आपके खुद की चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं होने दिया है। आप कुछ करना चाहती थी लाइफ में, वो नहीं करने दिया गया है। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कैसा है। मे बी आपने अपनी मम्मा को ऐसी हालात में देखा है जहाँ उनके ऊपर बहुत थोपा गया, जहाँ वो कुछ बोल नहीं पाई, जहाँ सिर्फ उनको बस ये था कि यूज़ करना है, या उनको बहुत प्रताड़ित किया गया मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर एक लेवल पर, और आपने उस चीज़ को देखा है जिसकी वजह से आपको
उस ट्रॉमा से गो थ्रू होना पड़ा। वो जो पेन आपके सैक्रल चक्र में हुआ, तो पहले आपकी मदर ने वो चीज़ें देखी, फिर आपने वो चीज़ें देखी, तो ऐसे करके सैक्रल चक्र हमारा वुंडेड हो जाता है। तो अपने सैक्रल को हील करना बहुत ज़रूरी है। ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, पीसीओडी के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स की एनर्जी बढ़ रही है। सो आप देख रहे हैं यूनिवर्स में, कलेक्टिव में, आप इधर उधर न्यूज़ में भी, तो मतलब ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कहाँ चली गई नहीं पता। आपने एक एग्जाम्पल सेट करना है तो अपने आप को हील कीजिए। मेडिटेशन स्टेज में आपने बैठना है। जैसे आप मेडिटेट करते हैं, जब आप अपने से कनेक्ट करते हैं, अपनी इंटेंशन दीजिए कि मेरा वो वर्जन, ठीक है, जो वुंडेड है, मेरा वो फेमिनिन वर्जन जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, मेरा वो लोअर वर्जन है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप तुरंत से उस वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगी जहां आपको हीलिंग की नीड है। वहां उस वर्जन को आपको ने लव सेंड करना है, क्योंकि इस टाइम आप मैच्योर है, आपके पास में हीलिंग टेक्निक्स हैं, आपके पास अवेयरनेस है। तो वहां आपने लव सेंड करना है। अपने दोनों हाथ अपने सैक्रल चक्र पे आप रख सकते हैं हीलिंग के लिए। डिवाइन वाइट लाइट के द्वारा आप हील कर सकते हैं, और जस्ट लव देकर भी आप अपने पास्ट वर्जन को हील कर सकते हैं। अगर आपके सामने अपनी मम्मा का चेहरा आता है तो आप अपनी मम्मा को भी ऐसी हीलिंग सेंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपने जो भी उस टाइम का जो भी टाइम लाइन थी, उस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल अच्छे से सही, बिल्कुल सही चीज़ें की हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक लर्निंग थी, है ना, वो चैलेंज था, या वो जो डिवाइन ही सब कुछ कराता है। तो एक स्ट्रेंथ की एनर्जी आप उनको सेंड कर सकते हैं, वही स्ट्रेंथ आपके अंदर होगा, वो जो फिर क्रिएटिविटी जगेगी, स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आप एडमायर करेंगे कि यस, अब मैं सेक्रीफाइस के लिए नहीं हूँ, अब मैं क्रिएटिविटी के लिए हूँ, है ना, मैं स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने के लिए हूँ, मैं लीड करने के लिए हूँ, मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो बहुत सारी टेक्निक के माध्यम से हम अपना वुम्ब हीलिंग करा सकते हैं और कर भी सकते हैं। और अगर आपको कैंडल चाहिए वुम्ब हीलिंग के लिए, सैक्रल चक्र हीलिंग के लिए, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एनर्जाइज वो कैंडल होती हैं और उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पीसीओडी है, या फिर आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको पीरियड्स में पेन होता है, या आप बहुत इमोशनल हैं, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं, सैक्रल चक्र की जितने भी हीलिंग के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैंडल्स ले सकते हैं। सो ये भी बहुत मेडिटेशन फॉर्म में वो आपको हीलिंग और ज़्यादा उससे हीलिंग आपको मिलेगी, और आप राइट जो सिचुएशन में जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ आप पहुँच पाएंगे और हील कर पाएंगे। तो आई होप ये जो मैसेज है फुल मून के, तो ये आपको पसंद आए होंगे और एक क्लैरिटी मिली होगी कि इस फुल मून आपको क्या करना है, ताकि आप ये जितना भी वुंड है उसको रिलीज कर सके और एक न्यू स्पार्क के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में आकर जो एक शक्ति है, अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सके। शक्ति कोई क्रूर नहीं होती, शक्ति जो है वो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। उसके अंदर नो कहने की शक्ति होती है, उसके अंदर यस कहने की शक्ति होती है। उसको पता है मेरे भीतर क्या है, मुझे कहाँ चुप रहना है, या मेरे को मेरी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करना है। सो बी शक्ति। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।